ठीक है ना। और 2-4 डांट खा के अगर जीवन में कुछ अच्छा होता है तो खा लो डांट। हाँ, टीचर ने डांट दिया, कॉपी नहीं बनाए, बस डांट ही सकते हैं, खा लो यार, ठीक है। मस्का लगा देना, बाल दिवस है, टीचर्स डे है, इतने दिन तो है मस्का लगाने के लिए। चिल्ड्रंस डे में फूल दे दो, टीचर्स डे में पैर छू लिए, इतने दिवस है मस्का लगाने के लिए, काहे को टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 4u² + 8u। 4u² + 8u काहे का पॉलिनोमियल, किस वेरिएबल का, किस वेरिएबल का, u। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल u। अब ये u वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री 2 है। क्वेश्चन ने कहा है कि पहले इसके जीरोस निकालो और उसके बाद जीरोस में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का px = ax² + bx + c। तो ये किस वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म, x का, किस वेरिएबल का, x का, बट फिलहाल किस वेरिएबल का है, u का। तो u में लिखो pu = au² + bu + क्या, c। ये हो गया u वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो कंपेयर करते हैं। चलो बच्चों, a की वैल्यू बोलो 4, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1। अरे वाह, कुछ नहीं है, 0 है। c की वैल्यू क्या, 0। हाँ, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर यही इक्वेशन होता 4u² + 5, तब बोलो a की वैल्यू, अरे यदि ये होता तो b की वैल्यू 0, c की वैल्यू। कौन कह रहा गलत इक्वेशन है, पॉलिनोमियल गलत है, क्यों गलत है बताओ। यहां पर u की डिग्री कितनी, 2, u की पावर 2, और यहां पर u की पावर कितनी है, तो नंबर है ना, सही है एकदम। तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है, बट फिलहाल अभी क्वेश्चन में ये है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब क्या निकालना है, जीरोस। क्या निकालना है, जीरोस। फॉर जीरोस, जीरोस के लिए पॉलिनोमियल तुम्हारा मुझे जीरोस चाहिए, बोलेगा देखो जीरोस के लिए मेरी वैल्यू 0 हो जाती है, तो तुम्हें बात करना पड़ेगा इससे। 4u² + 8u, प्रभु आप कब 0 होंगे, प्रोसेस करके देख लो। अब 4u² + 8u = 0। आधे लोगों ने इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाने की कोशिश की होगी, मगर सफलता प्राप्त नहीं हुई होगी, क्योंकि ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से होना ही नहीं है क्वेश्चन। 4u² + 8u ये उससे कहीं ज्यादा सरल क्वेश्चन है। दोनों में u आपको कॉमन दिख रहा है, yes, तो u कॉमन ले लीजिए। अंदर कितना बचेगा, 4u + कितना 2, सॉरी 8 इक्वल टू कितना 0। बीच में किसका निशान है, प्रोडक्ट का, किसका निशान है, तो दो चीजों का प्रोडक्ट 0, मतलब या तो पहला वाला 0 या तो दूसरा वाला 0। तो ये प्रोडक्ट 0 करते हैं, दैट इज u = 0 और 4u + 8 = 0, यानी u = 0 और 4u = 8 इधर क्या कितना हुआ, तो u = -8/4 कितना हुआ जी, -2, मतलब u की वैल्यू कितनी, -2। तो हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं u की, एक वैल्यू 0 और एक वैल्यू -2। क्लियर है, एक वैल्यू 0 आ गई है और एक वैल्यू -2 आ गई है। दो रूट्स आ गए हैं, एक आ गया अल्फा, अल्फा = 0 और बीटा बराबर कितना, -2। यस, कहां पे ले लो, चलो 4 कॉमन ले लो तो भी सेम है। अगर 4u कॉमन ले लिया, हाँ सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 4 कॉमन ले लिया, 1 मिनट बस लगेगा, 4u कॉमन ले लिया आपने, तो यहां बचेगा u + कितना 2 इक्वल टू कितना 0, मतलब यदि ये ना होता तो ये होता। अब ये कॉमन 4u आ गया, यानी 4u = 0, यानी u = 0/4। आंसर u = वही देख लो, वही आ रहा। दूसरा u + 2 = 0, यानी u = कितना, वही आ रहा है। तो आप चाहे 4 कॉमन ले लेते तो भी यही आएगा, नहीं लोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि आप कोई गलत नहीं कर रहे हो, आप एकदम सही कर रहे हो। ठीक है, 2 रूट आ गए। अब हमको वेरिफिकेशन करना है, तो चलिए पहले पार्ट का वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन
सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए। बच्चों अल्फा कितना आया, बीटा कितना आया, इक्वल टू माइनस आराम से बी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है 4। चलो डिवाइड करते हैं, 0 प्लस माइनस 2 कितना हो गया -2। 8 में 4 का डिवाइड कितना 2, ये आ गया 2 और माइनस बाहर। वेरीफाई या नॉट वेरीफाई, ये हो गया वेरीफाइड। नेक्स्ट वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c अपॉन a। पहला जीरो कितना आया 0, पहला जीरो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a लिख दिया। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कितनी -2 इक्वल टू c की वैल्यू कितनी 0, a की वैल्यू कितनी 4। 0 इंटू -2 कितना इक्वल टू कितना हो गया वेरीफाई। चलो छाप लो फटाफट, इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, ऐसे करना है अपन को। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग केवल तभी लगती है जब तीनों टर्म आपके पास हो, ए भी हो, बी भी हो और सी भी हो। अगर तीन में से कोई 2 टर्म होंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है? तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक एग्जांपल बोलना पड़ेगा आपको, t स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन यही कर देता हूँ यार, t स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, हाँ मैं बता देता हूँ आपको, एक लाइन लिखूंगा, मतलब आप मेरे को कह रहे हैं t का पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल t है। बिल्कुल सही, a है 1, b कितना 0, c कितना बिल्कुल सही -15। अब जीरोस के लिए t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोस के लिए p ऑफ t इक्वल टू 0, मतलब t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब 2 रास्ते यहां से इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों रास्ते आपको बता रहा हूं। एक रास्ता है t स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 के उस तरफ जाके 15, यानी t इक्वल टू स्क्वायर हटता तो सामने वाले के ऊपर क्या आता है रूट, और रूट हमेशा 2 साइन के साथ अपीयर होता है, एक प्लस और एक माइनस। तो 2 आंसर आ गए, एक बन गया अल्फा, अल्फा बराबर बन गया √15 और बीटा बराबर बन गया -√15। एक तो तरीका ये है आपके पास, दूसरा तरीका जो बुक में लिखा हुआ वो ये है, t स्क्वायर को t स्क्वायर लिख रहे दीजिए। अच्छा ये बताओ, क्या 3 को √3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? तो 15 को √15 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं ना, तो यहां पर इक्वल टू 0। अब यहां पर आइडेंटिटी लग जाएगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगी a प्लस b, a माइनस b। तो a प्लस b, a की जगह बैठा है t और b की जगह √15, t प्लस √15 t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब आइदर ये 0 और ये 0, तो t प्लस √15 को यदि 0 से कंपेयर करोगे तो t इक्वल टू आएगा -√15 और t प्लस t माइनस
अच्छा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में, किस वेरिएबल में, x में है, बट अपना क्वेश्चन किस में, t में। तो आप मतलब वैसे तो कंपेयर कर सकते हो, मगर फिर भी अपन अच्छी आदत करेंगे। आप t में बताओ, अगर ये p t में होता तो क्या लिखा होता, बोलो। at स्क्वायर प्लस bt प्लस क्या c। आ जाओ कंपेयर करते हो। हाँ सही है, at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। कंपेयर करो, t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, 1। ये देखो ना यहाँ पे अर्जुन, t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या, 1। तो a की वैल्यू कितनी, 1। आया ना। क्या यहाँ पर t का टर्म प्रेजेंट है, t की पावर 1 का टर्म प्रेजेंट है, नहीं है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। कौन सा टर्म है t का, नहीं है ना। हाँ तो b की वैल्यू बोलो, 0। गुड, b इक्वल टू 0। c की वैल्यू बोलो -15। समझ में आया कि सुन के बोल दिया, समझ में आया। तो c इक्वल टू -15। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो पूछ लो एक बार। देखो यहाँ पर t स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, t का कुछ नहीं मतलब 0, और कांस्टेंट टर्म क्या, -15। मतलब a होगा 1, b होगा 0 और c होगा -15। अब इनके क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने ये कहा कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली, और फिर इसके बाद हम बोलेंगे भैया आपके 0 से दो। तो बोलेगा pt को 0 से कंपेयर कर लो। pt को 0 से कंपेयर किया, इधर देखो है, pt को 0 से कंपेयर किया मतलब t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो रास्ते हैं, आप चाहो तो कोई भी इस्तेमाल कर लो। ये दोनों आइदर ये लगाओगे या ये लगाओगे। तो t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0, तो 0 के उस तरफ जाएगा तो t स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा, 50। 0 के उस तरफ जाएगा, 0 प्लस 15 तो t इक्वल टू 15 के ऊपर रूट लगेगा, और रूट कभी भी आता है कितने साइन के साथ, प्लस माइनस। तो एक आया प्लस रूट 15, दूसरा माइनस रूट 15। तो t की दो वैल्यू आ गई, जैसे x की दो वैल्यू आती थी ना अल्फा बीटा, ऐसे यहाँ पर t की दो वैल्यू आ गई। तो पहली वैल्यू बन गई अल्फा प्लस रूट 15 और दूसरी वैल्यू बन गई बीटा माइनस रूट 15। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अपने पास ये भी है कि थोड़ा सा इसको आप जमा लो इस फॉर्म में। t स्क्वायर को लिख दो t स्क्वायर, 15 को लिख सकते हो रूट 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, बचेगा 15। देखो आप 3 को क्या लिख सकते हो, 3 को लिख सकते हो रूट 3 का होल स्क्वायर। तो 15 को लिखा आपने रूट 15 का होल स्क्वायर। अब आइडेंटिटी लग गई कौन सी वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b इक्वल टू, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो एक बार इसको 0 के इक्वल किया तो t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, रूट 15 इधर चला गया तो आंसर आ गया t इक्वल टू माइनस रूट 15। और एक बार t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 यानी t इक्वल टू रूट 15, यानी दूसरा रूट आ गया बीटा इक्वल टू रूट 15। तो अल्फा बीटा हमको दोनों मिल चुके हैं। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। पहला वेरिफिकेशन, सम ऑफ जीरोस, वेरिफिकेशन फॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। क्लियर है? हाँ भाई सही है, यहां तक सब कुछ आ गया समझ में। अल्फा की वैल्यू बोलो माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू बोलो प्लस रूट 15 यानी कि रूट 15 इक्वल टू बी की वैल्यू बोलो 0, ए की वैल्यू 1। माइनस रूट 15 से प्लस रूट 15 कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में कितना बचा, और 0 के नीचे पृथ्वी भी रख दो तो आंसर कितना आएगा, 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। तो ये लेफ्ट साइड की रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। अल्फा कितना आया है माइनस रूट 15, बीटा कितना आया है प्लस रूट 15, समझ में आया, इक्वल टू c कितना है अपॉन कितना 1। आराम से देख रहा, माइनस को छोड़ दो, रूट 15 इंटू रूट 15 कितना 15 इक्वल टू माइनस 15 का
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली, जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ता है। ये सारे तो बहुत सिंपल है। और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए मुझे। सारे बन जाएंगे अब? चलिए ठीक है, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। जी, दो टाइप के वेरिफिकेशन। जी हाँ, क्योंकि कितने रूट है? दो रूट। दो रूट मतलब दो टाइप के वेरिफिकेशन, तीन रूट मतलब तीन टाइप के वेरिफिकेशन। हाँ, आप क्वेश्चन दे दो मुझे कोई सा भी। क्वेश्चन मैंने कर लिया है, लास्ट क्वेश्चन कर लिया। मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है कि अंदर। हाँ देखो, यहाँ पे आपने x कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 बचा। अगर यहाँ पे प्लस कॉमन लोगे, प्लस कॉमन लोगे वही तो वही का वही बचता है। अगर माइनस कॉमन लोगे तो अपोजिट हो जाते हैं पूरे। तो प्लस कॉमन ले लोगे +1 तो वही का वही, आपको वही का वही बचाना है, इसलिए प्लस साइन कॉमन लीजिए। अगर आपको निगेटिव चीजें बचानी है तो माइनस साइन कॉमन लीजिए, बस इतना ही। चलिए लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी लिखना मत कुछ, बस इतने हेडिंग के अलावा। हाँ जी ठीक है, आ जाओ सब लोग वापस देखो यहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना। अभी रिकॉल करो, रिकॉल मतलब पहले जो पढ़ाया। हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता था तो क्वेश्चन हमें दो रूट देता था, एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा। तो लास्ट क्लास में आपने मुझे सिखाया कि अगर सर एक रूट अल्फा है तो उसका फैक्टर बनेगा x माइनस अल्फा, एक रूट बीटा है तो फैक्टर बनेगा x माइनस बीटा, और दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सॉल्व होने के बाद ये स्ट्रक्चर बनती है और ये कहलाता है आपका पॉलिनोमियल। ये स्ट्रक्चर बनती है, ये आपका कहलाएगा पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्योंकि आपने हमें दो रूट उपलब्ध कराए थे और दो रूट के साथ मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बना सकता हूं। समझ गए ना? क्योंकि दो रूट होंगे तो दो फैक्टर होंगे, दो फैक्टर होंगे तो x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x की पावर 2 ही आएगी, x की पावर 3 तो नहीं आ जाएगी ना। अब आज हम बना रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको याद होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax की पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस क्या? d। यहां पर a, b, c और d जो दिख रहे हैं ये कहलाते हैं कोफिशिएंट। क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो निकली थी वो थी px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और रूट निकले थे अल्फा और बीटा। और हमने फाइनली रूट में और कोफिशिएंट में जो रिलेशनशिप बनाई वो रिलेशनशिप ये थी कि रूट का सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन ए के इक्वल होता है। हमारे सिलेबस में क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हम सारी चीजें करेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है और क्यूबिक पॉलिनोमियल के रूट्स में और कोफिशिएंट में क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है। जैसे इसका रिलेशन है वैसे उसके भी रिलेशन है। अर्जुन ने कहा सर केवल दो रिलेशन होते हैं। जी हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल दो रिलेशन होते हैं क्योंकि पावर 2 है और रूट 2
मिला देंगे तो आपका मेन पॉलिनोमियल बन जाएगा। जैसे यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल मिलेगा, तो पॉलिनोमियल को इन तीनों टुकड़ों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। समझ में आया? अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, घर में टाइम पास आप कर सकते हैं, नहीं करना तो मत करिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का नॉलेज आपको ज्यादा नहीं चाहिए। कैसे? पहले इन दोनों को करेंगे, उन दोनों के बाद जो आएगा उससे करेंगे। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, px इक्वल टू पहला टर्म क्या आएगा, x क्यूब, ठीक ना, जैसे ये आया था x क्यूब। पहला साइन आता है प्लस, दूसरा साइन आता है माइनस, और यहां पर कुछ ना कुछ आता है। पहला साइन आता है प्लस, दूसरा साइन माइनस, फिर पावर कम कर दो, कितना, एक्स स्क्वायर। देखो यहां पे पहले पावर कितनी थी, 2, फिर क्या 1, फिर क्या 0। तो पहले यहां पर पावर 3, फिर यहां पर पावर 2, और चिन्ह जो होते हैं बच्चों अल्टरनेट लगते हैं। देखो इसका चिन्ह क्या है, प्लस, फिर क्या, फिर क्या, आगे क्या आता, हाँ, तो इसमें पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा प्लस, हाँ तीसरा प्लस और फिर से माइनस। तो तीसरा साइन फिर से प्लस, कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या आएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और यहां पर अब क्या आएगी, x की पावर 1, x की पावर 1, और लास्ट में एक कुछ ना कुछ वो भी आएगा। मतलब केवल आप इतना समझिए कि यदि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1, और फिर x की पावर 0। ये तो 100% होगा, आपके मन में भी इस चीज की पिक्चर दिख रही होगी। अब सवाल है यहां क्या आएगा, तो देखिए यहां जो आएगा मैं वो लिख देता हूं। पहली जगह पे आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दूसरी जगह पे आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरी जगह पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बनता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। तो जैसे आपको पहले मैं रूट दे देता था 2 और 3, तो आप डायरेक्टली क्या करते थे, पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पहले की जगह 2, दूसरे की जगह 3, 2 प्लस 3x प्लस 2 इंटू 3 कितना, 6। तो आपको जो यहाँ पूरी प्रोसेस का फल मिलता था डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपको बोल दिया गया कि कोई पॉलिनोमियल है जिसके रूट है 1 2 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसके रूट है 1 2 3, मतलब अल्फा कितना दिया है, बीटा कितना दिया है, गामा कितना दिया है, 3। अब बोला गया बताइए ये पॉलिनोमियल निकाल लो क्या होगा। तो एक तरीका है आप इसका फैक्टर बनाओ, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक तरीका ये है। और यदि ये नहीं करना है तो सीधे आप तीन चीजें निकाल लो। नंबर 1, तीनों का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 2 5 और 1 6 आ गया। दूसरी चीज ये निकाल लो, इसका नाम है अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, मतलब 2 बार को एक में मल्टीप्लाई करो। अल्फा बीटा कितना, बीटा गामा कितना, अल्फा गामा कितना, 1 3 जा 3, 2 प्लस 6 प्लस 3, 6 और 2 8, 8 3 11। समझ में आया? लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 1 गुणे 2 2, 2 गुणे 3 कितना, सजा दो। पॉलिनोमियल इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस, ये बन गया आपका पॉलिनोमियल 3 पावर का। तो आपको अब इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो आपको जो मैंने शीट दी है उसमें ये फॉर्मूला मैंने दे रखा है जहां तक क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो उसमें आप इसको मार्क भी कर सकते हो। तो ये बनेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक। जैसे यहां पे करते थे ना अल्फा बीटा, वैसे यहां पे क्यूबिक ऐसे बनेगा। क्लियर हुआ? चलिए नोट करिए। तो ये हो गया पहला, क्लियर है? ये हो गया पहला। हाँ ये फॉर्मूला नहीं, पूरा बना लो इसको, है ना, काम का तो ये है। अब अभी रिलेशन बताऊंगा अल्फा बीटा और उसमें रूट्स में रिलेशन। अभी रूट्स में रिलेशन बताऊंगा कि रूट्स में क्या रिलेशन होता है। यह है क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल जब आपको रूट दिए हो। अगर कोई भी छोटा सा डाउट आ रहा है आपके मन में, जरूर पूछ के क्लियर कीजिए। कहीं भी हल्का सा भी डाउट लग रहा है किसी पॉइंट पे, क्लियर कर लीजिए।
relationship between zeros and coefficients. So ये भी दिख रहा है ऑफ क्यूबिक पॉलीनॉमियल। हाँ, of cubic polynomial. Relationship between zeros and coefficients of cubic polynomial. Of cubic polynomial. गामा y बना के टांग खींच दो नीचे की तरफ उसकी। ये देखो, ये y होता है, इसको ऐसे कर दो, बस हो गया, गामा बन गया, बस। ठीक है, चले आगे। हाँ देखो, अभी यहाँ पे आपने देखा था अल्फा प्लस बीटा। देखो, दो नई चीजें आई थी, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इनकी वैल्यू आपने निकाल दी थी। अब यहाँ पे तीन नई चीजें आई हैं, ठीक है ना, तीन नई चीजें आई हैं। तो देखो जरा एक चीज ध्यान में लाना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए आया था। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? माइनस बी अपॉन, मतलब माइनस साइन यदि आता है तो ये भी माइनस आता है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई क्या करके क्या हो जाएगा? प्लस। और ये आया था प्लस में। हाँ तो बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस में आएगी या प्लस में आएगी? हाँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो दैट विल बी माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या होगी? प्लस में या माइनस में? प्लस में, सी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस में या प्लस में? माइनस डी अपॉन ए। नोट करिए, माइनस डी अपॉन ए। तीन रिलेशंस होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। लिख लिए? अच्छा एक बात बता दूं, अगर आप इन चीजों को यहां पुट कर दोगे तो आपको मालूम क्या मिलेगा? ये ऊपर वाला। अगर आप इन चीजों को ये पुट कर दोगे यहां पे तो आपको ऊपर वाला रिलेशन मिल जाएगा, पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास पूरा। ये रिलेशंस होते हैं। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब इसके हम क्वेश्चंस करते हैं, चलिए। अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो आप इसके आगे के भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉलिनोमियल संभव है, एक ही पेयर के बहुत सारे पॉलिनोमियल संभव है, तो आप के लगा सकते हैं। कल बताया ना मैंने, रूट वही रहेगा, पॉलिनोमियल बहुत सारे। यस, ये क्वेश्चन कर लिया था। अब आ गया क्वेश्चन है, गिवन दैट टू जीरोस, नहीं बुक में नहीं है, ये बुक में नहीं है, एनसीईआरटी में जी नहीं है, ठीक है ना, बट सिलेबस में है। गिवन दैट टू जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो। एक आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके तीन जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। इन तीन जीरोस में से कोई दो जीरोस की वैल्यू जीरो है, मतलब या तो अल्फा जीरो है, बीटा जीरो है, या कोई भी दो जीरो है, तीसरा वाला पता नहीं है। आपको बताना है कि तीसरा वाला रूट कौन सा है। चलिए स्टार्ट करिए, सॉल्व करिए। तीसरा वाला रूट कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ?
गुड बेटा, बहुत सही। थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है 1 मिनट का, है ना? 1 मिनट का भी नहीं, 1 सेकंड का। बच्चों 2 जीरोस तो आपको जीरो दिए हुए ना, आपको जिनको जीरो लेना हो वो जीरो ले लो। अल्फा को जीरो ले लो, बीटा को जीरो ले लो, या इसको ले लो जीरो, बट एक को जिंदा रखो, बाकी दोनों को मार दो। 2 जीरो जीरो है, ठीक है ना? अब आपके पास रिलेशनशिप होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों जीरोस का सम। तीनों जीरोस का सम किसके इक्वल होता है? वही माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। क्वेश्चन ने क्या कहा है? आपको एक जीरो फाइंड करना है जो जीरो के इक्वल नहीं है। चलिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है? बीटा की वैल्यू कितनी है? जे फाइंड करना है गामा, तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई? आंसर गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। कौन सा ऑप्शन? ए, ठीक है ना? टिक करिए। नहीं बेटा, बुकलेट में है, समझ में आ गया ना? काफी है, हो गया, मत दो टाइम इस पे। चलिए, आंसर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना? यस, ये हो गया था। हाँ, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, बेटा कोई डाउट है? पूछ लेने जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है बुकलेट का। इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर दिस। ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, बात नहीं मानसी। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस b। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोस दिए गए हैं। एक पॉइजन है 2 और एक पॉइजन है -3। मतलब एक जीरोस है 2 और एक जीरोस है -3। अगर 2 जीरोस हैं तो बताइए a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन देख के ऐसा मत समझो कि 1 मिनट का है, नहीं है 1 मिनट का, करना पड़ेगा सॉल्व। x की जगह 2 रखना है और -3, बिल्कुल रखेंगे। जी हाँ, देख लीजिए, शायद कुछ अच्छा हो जाए। a की वैल्यू फाइंड करनी है, a में कुछ नहीं रखना। हाँ, तो b की वैल्यू फाइंड करनी है, b में भी कुछ नहीं रखना। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। चलो ध्यान दो जरा सा। बच्चों कितने जीरोस दिए गए हैं? 2। कौन कौन? 2 और -3। मतलब यदि मैं पॉलिनोमियल को 2 खिलाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। वेरी गुड, बनता आप लोगों से। और अगर मैं पॉलिनोमियल को -3 खिलाऊंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। क्योंकि दोनों ही पॉइजन है, दोनों ही रूट्स है। हाँ या ना? दोनों ही रूट्स है। तो p ऑफ 2 पे वैल्यू 0 और p ऑफ -3 पे भी वैल्यू 0। आओ जरा p ऑफ 2 पुट करते हैं। 2 किसमें पुट करेंगे? पॉलिनोमियल में। तो x का स्क्वायर मतलब 2 का प्लस क्या? a प्लस 1 ब्रैकेट में इनटू कितना? प्लस कितना? इक्वल का है कि आराम से 2 का स्क्वायर 2 इंटू a कितना? प्लस 2 बन जा 2 प्लस कितना? इक्वल टू 0। बेटा 2a पहले लिखो और b बाद में लिखो। 4 और 2 कितना? 6। तो उधर जाएगा 0 के उस तरफ तो कितना हुआ? -6। इक्वेशन नंबर 1। हाँ या ना? चलो अब आओ। आ गया? बिल्कुल सही है। तो आपको 3 नंबर में से 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना? अब p -3 पुट करते हैं। अरे वापस आओ, वापस आकर देखो।
प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9। अच्छा देखना आराम से, ये सब मल्टीप्लाई में है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a प्लस 1 इंटू 3। एक स्टेप मैंने आपके लिए बढ़ा दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब मल्टीप्लाई करता हूं 9 माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है मतलब खतरा, पहले मल्टीप्लाई करो बाद में साइन चेंज होगा। 3 इंटू a कितना 3 प्लस 3 इंटू 1 चलो रुको, इसीलिए मैंने कहा इसका साइन प्लस में इसका साइन माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ये मैंने माइनस पहले ही ले आया यहाँ पे। माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 3, 3 3 जा माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, चलो अभी ये क्लियर है कि नहीं है? अभी ये क्लियर हो गया ना, माइनस इधर चला गया। अब 3 का मल्टीप्लाई a के साथ 3a और 3 का मल्टीप्लाई प्लस 1 के साथ 3। आप जानते हो यहां पर गलती होने का बहुत पक्का चांस बनता है, इसलिए कभी भी ये प्लस ब्रैकेट में माइनस तो बड़े आराम से पहले माइनस को बाहर ले जाओ कोने में, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में, फिर आराम से इनको मल्टीप्लाई करो, फिर ब्रैकेट खोलो। इक्वल टू कितना 0 9 हाँ माइनस 3a माइनस कितना 3 प्लस b इक्वल टू 0। टुकना 9 में से 3 का कितना 6 माइनस 3a प्लस b इक्वल टू 0 माइनस 3a प्लस b 6 वहां भेजा, क्या हो गया रिलेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गए। अब रुक जाओ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो हमने पढ़ रखा है ना सॉल्व करने के लिए। हाँ एलिमिनेशन लगाते हैं, आराम से लगाएंगे देखना। पहला 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 6, कोई भी कॉपी में नहीं लिखेगा, सबकी नजरें बोर्ड पे। 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 6 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन 3a प्लस b इक्वल टू क्या माइनस 6। कौन है बलि चढ़ने के लिए तैयार, a या b? कौन है a या b? क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस साइन हो जाएगा, ऐड करूंगा तो ऐड हो जाएगा माइनस 3a। ओके ओके सही है ना। यहाँ क्या लिखूं, ऑन सब्ट्रैक्शन। चलो साइन चेंज, माइनस का प्लस का माइनस का b से b 2a और प्लस 3a कितना माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल कितना 0। a इक्वल टू 0 इसमें सही है, मतलब कौन सा आंसर D, बिना निकाले आंसर सही आ गया। अभी बट B निकालना पड़ेगा क्योंकि अपन को MCQ तो आएगा नहीं सिलेबस बोर्ड में, अब B निकालना है। बच्चों एक ही वैल्यू आ गई, एक ही वैल्यू जिस इक्वेशन में चाहो एक में या दो में पुट कर दो, एक अच्छा लग रहा लिखेंगे फ्रॉम 1 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 6 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है प्लस b इक्वल टू माइनस 6, तो ये हो गया 0 प्लस b इक्वल टू माइनस 6, आंसर b इक्वल टू माइनस 6। नोट करिए a इक्वल टू 0 b इक्वल टू माइनस 6, मतलब इस क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन भी इन्वॉल्व है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल कांसेप्ट के क्वेश्चन जो एक ही क्वेश्चन में दोनों चैप्टर पूछे जाते हैं। कामना, ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? ठीक, हंसो मत, उसकी केमिस्ट्री में रैंक 1 आई है टेस्ट में। अरे टॉफी नहीं, हम तुम्हें बुक देने वाले अच्छी। ऐसा नहीं होता है सर, आपको दोनों राउंड के प्लस करने चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पे फर्स्ट खुशी तो चली गई थी। हाँ, साल भर का प्लस करेंगे ना अपन लास्ट में। मतलब जितनी लिबरल स्कीम हो सकती है वो बताया इसने। नहीं तो अगले टेस्ट में आप परफॉर्म करो, आपको बुक मिलेगी। नहीं आप चमकाते हम मर्जी कामना की, अगर कामना ने मना कर दिया बुक नहीं तो टॉफी बुक चाहिए ना, बुक मिलेगी। सरकार से यार, अरे टॉफी नहीं खानी अरे कितना बड़ा डिफरेंस है, 5 रुपए की पर्क में और 190
रुपीस की एग्जाम आइडिया में फर्क है कि नहीं है? बहुत बड़ा फर्क है। उसको बेच के वाह बेटा बहुत बढ़िया, वाह पूरी व्यवस्था बना रखी 10th के बाद किराना दुकान खोलने की इसने। दोनों के 4-4 आ जाते तो तेरे को भी मिल जाती, मेरे को भी मिल जाती। बहुत गंदी है। बस बस चलिए अगले क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है किसको बोल रही है सामने। ओके आवाज नहीं प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5, ऐसे कितने पॉलिनोमियल बनेंगे जिनके जीरोस -2 और 5 है? ऐसे कितने पॉलिनोमियल बन सकते हैं? कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। यस करेक्ट, मोर देन 3। तो यहां पर तो मोर देन 3 है, मोर देन 3 यहां पे ऑप्शंस में मोर देन 3 है। हाँ तो इनफाइनाइट ही करेक्ट आंसर है इसका। देखिए अभी हमारे पास पॉलिनोमियल के जीरोस है -2 और 5, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा? px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। और अगर आप समझदार हैं तो आप आगे क्या लगाइए? k बताता है कि आप अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरोस वही रहेंगे। अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरोस नहीं बदलते। तो आपके पास इक्वेशन क्या आएगा? k x स्क्वायर माइनस, सम करो, -2 प्लस 5 कितना हुआ? 3x प्लस -2 इंटू +5 -10। आंसर हुआ k टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। k की वैल्यू आप मन चाहे जितनी चाहे रख सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हैं, तो इसलिए इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बनेंगे। आंसर मोर देन 3, मोर देन 3, ठीक है ना? तो क्योंकि मोर देन 3 में ही आ रहा है इनफाइनाइट, तो करेक्ट आंसर इज डी। यस करेक्ट आंसर इज डी। इसके बहुत सारे आंसर्स बनेंगे, ठीक है ना? यस given that one of the zeros, हेलो आवाज नहीं प्लीज। चलिए क्वेश्चन, give that one of the zeros of the cubic polynomial ax square plus ax cube plus bx square plus cx plus d is 0. The product of other two zeros is, start solving। क्या? d। तुक्का मार रहे हो? हाँ कुछ भी नहीं, बोल्ड वाले से मतलब नहीं है। प्लीज तुक्का मत मारो, बहुत सरल है। सर 0 बेटा c प्लस cx है, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो पढ़ो ना। लिखा है कि अगर किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक जीरोस 0 है, यानी अल्फा बीटा या गामा में से कोई एक जीरोस क्या है? 0। तो 3 जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अगर इनमें से कोई एक 0 है तो बाकी के 2 का प्रोडक्ट बताओ क्या होगा? 0 ही तो होगा सर। अच्छा क्यों होगा? तीनों का प्रोडक्ट 0 होगा, दोनों का नहीं होगा। दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? c अपॉन, एक ने इस पे तुक्का मार दिया, एक ने इस पे मार दिया, अब 2 बचा। चुप करो। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये मेरे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल, हाँ है ना? इसके 3 रूट होते हैं, अल्फा बीटा और इन्होंने कह रखा है एक रूट 0 है, जो भी मान लो 0 मान लो। किसको 0 मान लो? चलो ठीक है भैया, तुमने बोल दिया अल्फा बराबर 0। कह रहे बाकी के 2 का प्रोडक्ट निकालो, मतलब हमको निकालना है बीटा इंटू गामा। क्या निकालना है? बीटा इंटू। चलिए एक रिलेशन हमारे पास होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपॉन
सर हो तो गया वो लास्ट एक क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। हाँ एक पेज पूरा देखो 6 क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, लिख लो होमवर्क, 6 क्वेश्चन होमवर्क में। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ घर में इसको टाइम दो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे समझाऊंगा तो आधे से ज्यादा बत्ती गोल हो जाएगी, रहने दो, कोई मतलब नहीं है। 6 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा अभी। नेक्स्ट, हाँ जी चलिए, ये भी थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, दिमाग को खोलने वाला, दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन है। हाँ भाई सुनना, बात काम की है। यहां पर कह रहा है कि ये पॉलिनोमियल है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। वेरिएबल एक्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसके कितने रूट होंगे? मैक्सिमम 2, और यहां पे है भी 2, क्योंकि इन लोगों ने बात कही है 2 रूट होंगे। इसके 2 रूट है। कहना है कि द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर, इनके 2 जीरोस जो निकलेंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। क्या क्या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा या दोनों इक्वल होंगे? सी मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा, आपका कहना है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अच्छा ठीक है, हाँ ये कह रहे हैं आप, ठीक है मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया। हाँ वही सवाल तो आपको करना, लॉजिक लगाना है, केवल केवल लॉजिक का क्वेश्चन है कि यहाँ देखो भाई, हेलो, एक तरीका तो ये है कि इसके आप रूट निकाल लो सॉल्व करके, तो उसमें तो मामू हो जाओगे आप। रूट निकालने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बोलो हाँ या ना? रूट निकालने की बात की जाए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बिना रूट निकाले आप बता दो कि इसके रूट कैसे होंगे। सुनो सुनो बात को, मानसी बनेगा नहीं बाद में। चलिए देखिए, कुछ नहीं, आप देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का सम कितना आएगा? -b अपॉन a, मतलब माइनस का 99 अपॉन 1, मतलब -99। बोलिए हाँ या ना? मतलब दोनों रूट का सम आ रहा है नेगेटिव। दोनों रूट का सम क्या आ रहा है? नेगेटिव। बहुत बिल्कुल सारी चिंताएं छोड़ के यहाँ पे फोकस हो, तब समझ में आएगा। अल्फा प्लस बीटा दोनों रूट का सम नेगेटिव आ रहा है। अब दोनों रूट का प्रोडक्ट निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा कितना? 127। दोनों रूट का प्रोडक्ट आ रहा है 127। 127 पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। दो नंबर का प्रोडक्ट मैथ में पॉजिटिव केवल तब आता है या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। सुना, या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। तो अगर पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट तो 127 आ जाएगा, मगर दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी नेगेटिव नहीं आता। मगर यदि दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा और सम भी क्या आएगा? नेगेटिव। देख लो, -3 कैसा नंबर? नेगेटिव। -6 कैसा नंबर? दोनों का सम कितना आएगा? -9। मतलब यदि दोनों नंबर नेगेटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा और सम क्या आएगा? नेगेटिव। तो आंसर बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। आंसर इज करेक्ट बी। समझ में आया? सो बोथ नंबर विल बी नेगेटिव। करेक्ट आंसर इज बी। नोट करिए क्वेश्चन, कुछ ट्रिकी नहीं है, अभी स्टार्ट है इसलिए आपको ट्रिकी लग रहा, बाद में आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। तो इसके दोनों रूट नेगेटिव होंगे। किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ, मैं फिर से बताऊं। चलो देखो फिर से बेटा, इस इक्वेशन के 2 रूट होंगे अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b अपॉन a। तो -b की जगह है 99, a की जगह है 1, दिख रहा? तो ये होगा -99। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 127। अब प्रोडक्ट से क्वेश्चन को उठाओ, मतलब ये हमको ऐसे नंबर चाहिए हैं कि प्रोडक्ट आए पॉजिटिव और सम